क्या आपने कभी सोचा है कि रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वयं हनुमान जी के दर्शन कैसे हुए थे? क्या सचमुच एक प्रेत ने तुलसीदास जी को हनुमान जी तक पहुंचाने का मार्ग बताया था? और क्या हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दिव्य दर्शन करवाए थे? आज की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे कि तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन कैसे हुए और कैसे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। इस कथा को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और गुरु कृपा का महान संदेश भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी भारत के महान संत, कवि और राम भक्त थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर में माना जाता है। बचपन से ही उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। माता पिता का स्नेह उन्हें अधिक समय तक नहीं मिला, लेकिन भगवान श्री राम के प्रति उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। समय के साथ वे महान विद्वान बने और जहाँ भी जाते राम कथा का प्रचार करते। फिर भी उनके मन में एक अधूरी इच्छा थी। वह इच्छा थी भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन। तुलसीदास जी दिन रात श्री राम का नाम जपते थे, राम कथा सुनाते थे, भक्तों को धर्म का मार्ग दिखाते थे। लेकिन उनके हृदय में एक ही प्रश्न बार बार उठता था, क्या मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन कभी होंगे? उनकी यह इच्छा इतनी प्रबल थी, वे हर समय प्रभु के चिंतन में डूबे रहते थे। कहा जाता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भक्त का प्रेम चरम सीमा तक पहुंचता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी सहायता के लिए मार्ग बनाते हैं। तुलसीदास जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोक कथाओं और संत परंपराओं में वर्णन मिलता है कि एक दिन तुलसीदास जी एक पेड़ की जड़ में बचा हुआ जल डालते थे। यह उनका दैनिक नियम था। उसी वृक्ष पर एक प्रेत का वास था। तुलसीदास जी के द्वारा प्रतिदिन जल मिलने से उस प्रेत को शांति मिलती थी। एक दिन वह प्रेत प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुआ। प्रेत ने कहा, महात्मन, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ। आप जो चाहें वरदान मांग सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ देना चाहते हो तो ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन हो सके। प्रेत यह सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने कहा, मैं स्वयं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ कि आपको राम के दर्शन करा सकूं, लेकिन मैं आपको उस महापुरुष का पता बता सकता हूं जो यह कार्य कर सकते हैं। प्रेत ने तुलसीदास जी को बताया कि एक स्थान पर प्रतिदिन राम कथा होती है। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में एक दिव्य पुरुष कथा सुनने आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। वास्तव में वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। प्रेत ने कहा, यदि आप उनके चरण पकड़ लें और उनसे कृपा की याचना करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यह सुनकर तुलसीदास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले ही दिन तुलसीदास जी कथा स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने ध्यानपूर्वक सभी लोगों को देखा। कुछ समय बाद एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया और शांत भाव से कथा सुनने बैठ गया। कथा समाप्त हुई, सभी लोग चले गए, लेकिन तुलसीदास जी उस वृद्ध के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही अवसर मिला, उन्होंने वृद्ध के चरण पकड़ लिए। विनम्र होकर बोले, प्रभु, मुझसे अपना वास्तविक स्वरूप मत छिपाइए। मुझे विश्वास है कि आप स्वयं हनुमान जी हैं। पहले तो वृद्ध ब्राह्मण टालने लगे, लेकिन तुलसीदास जी ने चरण नहीं छोड़े।
उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। अंततः हनुमान जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। कहा जाता है कि उसी क्षण वृद्ध ब्राह्मण का रूप बदल गया। तुलसीदास जी ने दिव्य प्रकाश देखा। उनके सामने संकट मोचन भक्त वत्सल रामदूत हनुमान जी खड़े थे। तुलसीदास जी भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे श्री राम के दर्शन चाहिए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। फिर उन्होंने तुलसीदास जी को चित्रकूट जाने का निर्देश दिया। हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट में तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। यह सुनकर तुलसीदास जी तुरंत चित्रकूट के लिए रवाना हो गए। चित्रकूट पहुंचकर तुलसीदास जी राम नाम का जप करने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि दो अत्यंत सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर जा रहे हैं। उनके हाथों में धनुष बाण थे। दोनों का स्वरूप अत्यंत दिव्य था, लेकिन तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए। वे उन्हें सामान्य राजकुमार समझ बैठे। कुछ समय बाद हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, तुलसीदास, जिन्हें तुमने अभी देखा वे स्वयं श्री राम और लक्ष्मण थे। यह सुनकर तुलसीदास जी को बहुत दुख हुआ। वे रोने लगे। उन्हें लगा कि इतना बड़ा अवसर उनके हाथ से निकल गया। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी। कुछ समय बाद रामनवमी के अवसर पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। तभी दो सुंदर बालक उनके पास आए। उन्होंने कहा, बाबा हमें भी चंदन दीजिए। तुलसीदास जी उसके सौंदर्य को निहारते रह गए। उसी समय हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके प्रसिद्ध संकेत दिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। यह सुनते ही तुलसीदास जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने तुरंत प्रभु श्री राम को पहचान लिया। कहा जाता है कि उसी क्षण उन्हें भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। तुलसीदास जी आनंद और भक्ति में डूब गए। भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी का जीवन धन्य हो गया। बाद में उन्होंने अवधी भाषा में महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। यह ग्रंथ करोड़ों लोगों के लिए आस्था और भक्ति का आधार बना। आज भी भारत और दुनिया भर में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। दोस्तों, तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन उनकी अटूट श्रद्धा, सच्ची भक्ति और प्रभु प्राप्ति की तीव्र इच्छा के कारण हुए थे। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति में सच्चाई होती है तो स्वयं भगवान और उनके भक्त सहायता के लिए आगे आते हैं। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, बल्कि वे भक्त और भगवान के बीच सेतु भी हैं। यदि भक्ति निष्कपट हो तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अवश्य खुलता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।